गढ़वा शहर के नवादा मोड़ स्थित उत्सव गार्डन में सोमवार को बसपा का गढ़वा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक गढ़वा विधानसभा प्रभारी सह भावी विधानसभा प्रत्याशी अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय मेटल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ बसपा नेता ज्ञानीराम व संचालन प्रदेश महासचिव मनीष कुमार सिंह ने किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री यूपी सह केंद्रीय राज्य प्रभारी गयाचरण दिनकर, केंद्रीय राज्य प्रभारी राम बाबू चिरगैया, केंद्रीय राज्य प्रभारी श्रीकांत, बसपा प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता, पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा शामिल हुए। बैठक की शुरुआत सर्वप्रथम भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम व वीरांगना फूलन देवी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया, जिसके उपरांत आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य अतिथि गयाचरण दिनकर ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ होते हैं, पिछली सभी बातों को भूलकर आगामी विधानसभा चुनाव में जुट जाएं, संगठन को विस्तारित करते हुए और मजबूत करें। झारखंड विधानसभा चुनाव बसपा पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। केंद्रीय राज्य प्रभारी राम बाबू चिरगैया ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कई टिप्स भी दिए। प्रदेश प्रभारी श्रीकांत ने कहा कि बसपा सभी जाति धर्मों की पार्टी है, इस पार्टी में सभी लोगों को ख्याल रखा जाता है। प्रदेश अध्यक्ष सह विश्रामपुर विधानसभा प्रत्याशी राजन मेहता ने कहा कि बहुजन समाज पूरी तरह जागृत हो जाए, आने वाला समय हमारा है। विधानसभा प्रभारी सह भावी विधानसभा प्रत्याशी अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय मेटल ने वर्तमान विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने गढ़वा को चारागाह बना दिया है। पूरे विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। सवाल है, लोकसभा चुनाव में बसपा का जो प्रदर्शन रहा है झारखंड में, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आप सभी चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे लोग लोकसभा में संघर्ष काफ़ी किया, लेकिन लोग दिग्भ्रमित हो करके लोग यहाँ पूंजीपतियों के चक्कर में पड़ करके, जातिवाद के चक्कर में पड़ करके लोग वोट इधर से उधर कर दिया, जिसके चलते हमारा बहुजन समाज पार्टी को जितना वोट मिलना चाहिए उतना संतोषजनक नहीं मिला। लेकिन फिर जो अभी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में हम मजबूती के साथ लगे हुए हैं और पूरे झारखंड में हम लोग घूम घूम करके इस मिशन मूवमेंट को जगा रहे हैं कि सत्ता पर कैसे हम लोग काबिज हों। जब तक सत्ता पर काबिज नहीं होंगे तब तक क्षेत्र का विकास, जन का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। हमारे प्रभारी महोदय जी लगातार झारखंड में पड़े हुए हैं और उनका संघर्ष जारी है। आने वाला समय में झारखंड में सभी सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इतना तो जरूर मैं बता दूं, प्रयास मैं कर रहा हूं कि झारखंड में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। अगर किसी एन अगर नहीं बन पाई तो इतना मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के बिना झारखंड में सरकार नहीं बनेगी। जब सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी तो यहाँ की क्षेत्र का विकास, यहाँ लोगों का रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी निश्चित रूप से मिलेगा। इस क्षेत्र का विकास आप किसी गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? जैसा आपने कहा कि बिना बसपा के नहीं बनेगी सरकार, तो क्या किसी गठबंधन में जाने का विकल्प खुला है? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक हुई तो गठबंधन की ये हमारे सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी निर्णय करेंगे। लेकिन अभी तक जो बहन जी के द्वारा जो हम सबों को निर्देश मिला है, उनका कहना है कि हम सभी सीटों पर हम अकेला चुनाव लड़ेंगे। यही बहन जी का निर्देश है। हम लोग उसी तैयारी में लगे हुए हैं। सर, बहुत जगह आपका टीम भी टूटा जा रहा है सर। पूरे झारखंड में ये रूटीन वे पर हमारा संगठन का कार्यक्रम चलता है। प्रत्येक विधानसभा में जा करके जो अपने कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनको तैयार करने का काम किया जा रहा है। और इसलिए ज़रूरी है कि सरकारें जो होती हैं वो संविधान में दी गई व्यवस्था के आधार पर लोक कल्याण का और जन कल्याण का काम करती है। झारखंड लगभग 24 साल हो गए, झारखंड की जनता ने 24 साल का सफर तय किया। झारखंड को इस उद्देश्य से और इस आशा के साथ, विश्वास के साथ अलहदा किया गया था कि झारखंड में भेदभाव रहित विकास होगा, जो अन्याय है, अत्याचार है, वो उसकी समाप्ति होगी, जो जमीनों में कब्जा
कमजोर वर्गों की जमीनों में जो कब्जा बड़े बड़े पूंजीपति लोग कर रहे हैं और सामंतशाह लोग कर रहे हैं, उस पर लगाम लगेगी। आम जनता को आदमी की तरह जीने का इस प्रदेश में मौका मिलेगा। लेकिन 24 साल से झारखंड सफर कर रहा है। जो भी सरकारें यहाँ सत्तारूढ़ हुई, चाहे वो कांग्रेस के जोड़ तोड़ से अथवा बीजेपी के जोड़ तोड़ से, जो भी सरकारें झारखंड में बनी, जनता के कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। उनके जो प्रतिनिधि जीत करके जाते रहे, एमएलए जीत के जाते रहे, जिनको मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने यहाँ आम जनता के हितों के विपरीत काम किया। उन्हें जनता के हितों का जरा भी ख्याल नहीं रहा। अंधाधुंध अवैध खनन, माफियागिरी, भ्रष्टाचार, ये सब में लिप्त रहे। अर्थात जिन्हें जिम्मेवारी मिली, जनता ने जिन्हें जिम्मेवार बनाया, सौंपा, उन्होंने आम जनता के हितों का ध्यान न रख करके दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने का काम किया। पूरे देश में झारखंड ऐसा राज्य है जिसमें 24 प्रकार के कीमती खनिज तत्व पाए जाते हैं। अगर झारखंड के उन खनिज तत्वों को देखा जाए तो बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं कि विश्व में नंबर 1 पर हैं। जैसे यूरेनियम है, पूरे विश्व में नंबर 1 की क्वालिटी का और नंबर 1 का भंडार है। लेकिन चोरी छिपे, आज तक किसी को नहीं कहा गया, चोरी छिपे सब काम हो रहा है, यूरेनियम की तस्करी हो रही। यहाँ तक कि मानव तस्करी भी हुई। यहाँ तक कि जो गरीबों की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी भी तस्करी की गई भारी पैमाने पर, आज भी जारी। सरकार आंख मूंद करके सो रही। इस समय हेमंत की सरकार है, वो अपनी कुर्सी बचाने के पीछे हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मैं कह देना चाहता हूं कि बीएसपी इस बार झारखंड की प्रत्येक सीट में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हम इन सारी ताकतों को, जातिवादी ताकतों को, पूंजीवादी ताकतों को और जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं माफिया लोगों को जड़ से उखाड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार हम झारखंड में लाएंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम हर जगह जा करके कार्यकर्ताओं को और आम जनमानस को तैयार करने का काम कर रहे हैं। थैंक यू।